कॉमर्स एक्सेस सीआरएम। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सीआरएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हम लोग किस तरीके से अगर सीआरएम में जाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या टाइप्स आते हैं हमारे। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक में हम लोग ये सब चीज़ें कवर करेंगे अपनी। हमने इससे पहले वाली क्लासेस में क्या कवर किया था हमारा कि सीआरएम का एक ओवरव्यू देखा था कि सीआरएम होता क्या है और ठीक है किस तरीके से चलता है। और हमने ये मान लो कि आप लोगों को बताया कि सीआरएम स्टार्टिंग क्यों हुआ और आप लोगों को ये पढ़ाया क्यों जा रहा है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको क्या किया था, बताया था। चलो आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए। बताइए किस तरीके से हम लोग क्या करें, आप लोगों की फ्री बैच दे रहे हैं। तो बहुत जल्द हम लोग अपना कोर्स भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी इसकी सीआरएम की सेकंड लास्ट क्लास है। ठीक है, 3 क्लासेस में आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं क्योंकि सीआरएम में तो हमने कल वाली क्लास में अपना पढ़ लिया था। आज वाली क्लास में ये, फिर इसके बाद में एक और आपकी क्लास आएगी जो कि क्या रहेगी, आपकी लास्ट क्लास रहेगी। स्टार्ट करें अपना आगे। तो देखो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये देखें कि ऐसा क्या होता है जो हमारे कंज्यूमर के क्या करता है, दिमाग को प्रभावित करता है या फिर उसकी सेलिंग एबिलिटी, मतलब हमको क्यों चूज़ करे, इस चीज़ को परसेप्शन क्या लेता है, वो किस तरीके से परसीव करेगा कि हाँ भैया कि हमें क्या करना है, कि हमें उस वाली कंपनी को यूज़ करना है या फिर हमें इस वाली कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है, तो क्यों ऐसा सोचेगा। हाँ, तो मैंने आपको देखो मार्केटिंग में क्या कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको 4 तरीके से का साइकोलॉजिकल, सोशल क्लास, ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल क्लासेस, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। हाँ, अब मैं ये चीज़ आपको फिर से रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि अगर एक बार पढ़ा दी तो बार बार नहीं पढ़ाऊँ तो वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट होगा और फिर अपनी क्लासेस भी ज़्यादा बड़ी होंगी। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को नहीं ऐड कर रहा अभी क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ा चुके हैं। और अगर आपको ये चीज़ पढ़नी है तो आप प्रीवियस वाली वीडियोज़ में जाके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट था। आई होप आप लोग को याद भी होगा जो हमने पढ़ा था पूरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। तो स्ट्रैटेजीज फॉर इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर परसेप्शन, हम अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें, क्योंकि हमारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड करता है कि हमारे कस्टमर के साथ में हमारे रिलेशंस किस तरीके के हैं। ठीक है, तो हम उसके परसेप्शन को अपनी तरफ किस तरीके से अट्रैक्ट करें, वो कि मतलब ऐसा क्या दें अपने कस्टमर को कि हमारे जो कस्टमर है वो हमारे कॉम्पिटिटर से हट के कहाँ पे आ जाए, हमारे तक पहुँच जाए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमारी यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है मेजर एंड मैनेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस क्वालिटी। सबसे बड़ी और सबसे पहली जो बात है वो ये है कि भाई आपको कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपको अपने कस्टमर को क्या देना है, सबसे बेस्ट सर्विस देनी है और उन लोगों को मतलब इतना ज़्यादा सेटिस्फाई कर देना कि उनके दिमाग में आपके कहीं दूसरी उसमें जाने का मौका ही ना मिले। कि जैसे आप देखो कि आपने कई बार देखा होगा कि आपके यहाँ पे कई बार आप किसी कंपनी में अगर गए, ठीक है, आपने उसे बोला कि नहीं भैया, ज़्यादातर ये कौन करते हैं, हमारे राशन वाले हो गए। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि आपने उसके उसमें गए, आपने बोला कि भैया दाल कैसे है, उसमें बोला 300 रुपये किलो। ठीक है, आपने बोला 300 रुपये किलो भैया बहुत महंगी लगा रहे हो, तो बोला ठीक है आप रुको मैं कुछ कम कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या बोला उससे, आपने बोला भैया वो जो दुकान वाला है वो मुझे 250 रुपये किलो अगर दे रहा है तो वो दुकान वाला क्या बोलेगा, वो बोलेगा भैया मैं आपको 249 का दे दूंगा, लेकिन आप क्या करो, ले जाओ यहाँ से, चलो आप मेरे पुराने ग्राहक को मैं आप लोगों के लिए कम कर देता हूँ, 249 का लगा दूंगा या फिर आपके लिए 230 का लगा देता हूँ, लेकिन आप लोग यहीं से लेके जाओ, आप मत जाओ वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती भी है और हमने देखी भी है। तो ये क्या है, एक तरीके से ये अपने कस्टमर को क्या है कि सेटिस्फाई करना, मतलब अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर घूम फिर के आपके पास में ही वापस आएगा, भले ही आप क्यों ना पहली बार हो या फिर आपका ये क्या है बार बार आप जाते रहते हो, बट अब आप उसी वजह से जाओगे। क्यों, क्योंकि आपका कस्टमर आपका जो मतलब प्रोड्यूसर जो है या फिर आप जिस शॉप से खरीद रहे हो वो आपकी कहीं ना कहीं बात सुनता है और आपको आपकी सर्विस क्वालिटी भी दे रहा है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो लगभग सेम ही है, बट उसने क्या किया, आपको प्राइस कम दे दिया, उसने आपको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। अब आपके दिमाग में बार बार यही बना रहेगा भैया वो प्राइस कम कर देता है, अब फ्यूचर में जब मैं भी कुछ भी लेने जाऊँगा तो बार बार उससे आके प्राइस कम करवाऊँगा। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर का देखो ये रिलेशनशिप उसने मेंटेन किया। ठीक है, कुछ मतलब उसने बहुत बड़ा, वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है ऐसा आपके यहाँ पे जो है, लेकिन उसने क्या किया है कि आप लोगों को एक, उसको ये चीज़ पता है कि भाई कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ कैसे आती है कि आप MBA कर लो तो ये चीज़ नहीं आती, ये चीज़ें कैसे आती हैं कि आपको कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, आपको अपनी दुकान किस तरीके से चलानी है, ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ये सब आपके दिमाग में होती है। बस क्या होता है कि जो हम डिग्रीज लेते हैं वो सब उसको मतलब कहते हैं ना कि हम जो चीज़ हमारे दिमाग में थी उसको बाहर निकाल के आ गए या फिर हमने उसको बाहर की सब निकाल लिया। ठीक है,
तो उसके बाद में देखो फर्स्ट हमारा टॉपिक हो गया। फिर क्या होता है हमारा, एम फॉर कस्टमर क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन इन एवरी सर्विस इनकाउंटर जीरो डिफेक्ट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको चलो भैया प्राइस तो हमको लिया बट सड़ा हुआ प्रोडक्ट दे दिया। तो आप कोई कस्टमर आपसे ये नहीं कहेगा कि आप मुझे सस्ता दे दो बट सड़ा हुआ प्रोडक्ट दे दो। ठीक है, वो लेकिन अगर आपने उसको किसी मतलब क्वालिटी गंदी दे दी तो वो आपके उसमें क्या करेगा, नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, अपने उसको सर्विस भी अच्छी देनी है और डिफेक्ट्स तो बिल्कुल देने ही नहीं हैं। तभी तो हम बिजनेस से सक्सीड कर पाएंगे ना लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो आप कुछ भी करके सक्सीड कर लोगे, बट इन द लॉन्ग टर्म अगर आपको सक्सीड करना है बिजनेस में तो आप लोग क्या करोगे, वो अपने बिजनेस को अच्छी क्वालिटी रखो, उसकी जीरो डिफेक्ट्स को दो, प्राइजेस उसका इतना रखो कि आपके कस्टमर उसको खरीद सके। फिर क्या आता है हमारा प्लान फॉर इफेक्टिव रिकवरी। अगर मतलब कुछ भी जैसे हो जाता है तो उसके लिए आप लोग क्या कि प्लान करेंगे कि भैया हाँ कि हमारे बिजनेस जो क्लास है वो ऊपर उठ सके। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा फैसिलिटेट अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका कस्टमर जैसा आपने बोला उसे कि 100 रुपये की कोई चीज़ है और वो कहते हैं कि ना भैया मैं तो 95 ही दूंगा, तो ये क्या है, ये आपकी अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, ये आपका क्या है, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की मतलब आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को अपने किसके हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से ढाल लो। ठीक है, तो ये हमारा किस में आता है, कस्टमर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी में आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है हमारा इंक्रीज स्पॉन्टेनिटी। फिर क्या आता है हमारा हेल्प एम्प्लॉयज विद प्रॉब्लम कस्टमर्स। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्ट एविडेंस ऑफ सर्विसेज। एंड देन 8th पॉइंट हमारा आता है इनहेंस कस्टमर परसेप्शन ऑफ क्वालिटी एंड वैल्यू थ्रू प्राइसिंग। ठीक है, तो हमारे कस्टमर को क्या एट लास्ट में यही बात कही जाती है कि हमको अपने कस्टमर को क्या करना है, हर हाल में सेटिस्फाई करना है और उसको क्या प्रोडक्ट देना है, बेस्ट प्रोडक्ट, जो भी कुछ आप बेस्ट कर सकते हो अपने कस्टमर के लिए वो करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो आपको ये पॉइंट समझ में आए, हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चले आगे। फिर आता है कि हमारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है कि भैया ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि हमारा कस्टमर ही है जो हमारे क्या है, बिजनेस क्लास के लिए सब कुछ है। अगर आपका कस्टमर ही आपसे रुठ गया तो आप क्या करोगे, आप कहाँ से अर्निंग करोगे, आप किसको सामान बेचोगे। तो इसके लिए हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करना, स्टडी करना। ठीक है, तो बाइंग डिसीजन ऑफ कस्टमर्स। देखो मैंने आपको 4 वो चीज़ें बताई थी जिससे कस्टमर क्या करता है, अपने दिमाग में परसेप्शन बनाता है। ठीक है, जिसमें हमारे क्या था, मार्केटिंग में जो चीज़ थी, मैं आपको वाली चीज़ अब दोबारा से नहीं पढ़ाने जा रहा, हम लोग यही चीज़ देखेंगे, बाइंग डिसीजन ऑफ कस्टमर्स, वट टू बाय, हाउ मच टू बाय, वेयर टू बाय, व्हेन टू बाय एंड हाउ टू बाय। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि जिस समय आप समझ जाओगे ना कि आपका कंज्यूमर क्या चीज़ खरीदना चाहता है तो उस समय आपको पता रहेगा कि हाँ भैया मेरा कंज्यूमर क्या चीज़ खरीदना चाहता है तो मैं उसको वही चीज़ प्रोवाइड करवाऊँ, है ना। आपका कंज्यूमर तो खरीदना चाहता है क्या, हर्बल प्रोडक्ट, बट आपको कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट आप उसको केमिकल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो क्या आपका कस्टमर खरीदेगा, नहीं, वो दूर हट जाएगा और आपकी बिजनेस जो होगा वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। फिर हमारा क्या आता है, हाउ मच टू बाय, वो खरीदना तो चाहता है कितना, 1 किलोग्राम का, या फिर आप कहोगे 200 ग्राम का, 300 ग्राम का पैकेट, बस आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो 50 ग्राम 100 ग्राम का पाउच, तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आपके उससे दूर हो जाएगा। ठीक, वो कहेगा यार जितना मैं खरीदना चाहता हूँ उतना तो देता नहीं है, ज़्यादा या कम देता रहता है। ठीक है, वेयर टू बाय, खरीदना चाहता है वो कहाँ पे, आपके जहाँ पे वो विलेज में रहता है उस जगह पे, बट आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कस्टमर होगा वो डेली तो 10 किलोमीटर दूर आप क्या करेगा, ट्रैवल करके नहीं जा सकता, तो आप लोग क्या करोगे, उसको उसको वहीं पे चाहिए जहाँ पे उसका गांव है। फिर क्या था हमारा व्हेन टू बाय। ठीक है, व्हेन टू बाय में मतलब कि ऐसा होना कि आपका कंज्यूमर की मतलब ऐसे टाइम पे खरीदना चाहता है कि 1 महीने में मतलब उसकी एक साइकिल बनी हुई है। ठीक है, और फिर और वो आप क्या करते हो, उसको मतलब उस टाइम पे प्रोवाइड करवाते हो जिस टाइम पे हमारा कंज्यूमर की उसकी डिमांड ही नहीं है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, दिवाली के गुड्स से। ठीक है, दिवाली पे लड़ियाँ हैं और पटाखे हो गए, तो आप पटाखे थ्रू आउट द ईयर आप दे रहे हो और आप इतना नहीं बन पा रहे क्योंकि मतलब आप इतना नहीं बना पा रहे दिवाली के टाइम पे कि उसको कस्टमर को मिल जाए, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, दूर हट जाएगा। हाउ टू बाय, हाउ टू बाय का मतलब है कि कस्टमर कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो शॉप से ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। जैसे हमारी ओल्ड जनरेशन जो है वो क्या करेगी,
कि शॉप से जाएगी, कहेगी भैया ऑनलाइन में तो पता नहीं कैसा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है मैं तो हाथ में लेके देखूंगा। तो अगर आप ओल्ड कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं जो मतलब 40 से ऊपर के हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि भैया वो लोग आप उन लोगों को दुकान में प्रोवाइड करो। और कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो हमारे कहाँ पे ऑनलाइन, जैसे यंग जो जनरेशन है, हमारी वाली जो जनरेशन है, वो क्या करेगी कि आप भैया हम ऑनलाइन भी खरीदेंगे, हम ऑफलाइन भी, क्यों जाना दुकान पे जब ऑनलाइन मिल रहा है। तो आप लोग इनको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा भी है। तो देखो होता क्या है कि आपको आज तो पता है कि आपका कस्टमर क्या खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन आप मतलब उसकी इन फ्यूचर परसेप्शन नहीं कर पाते कि मतलब फ्यूचर में रिसर्च वजह जरूरी होती है ना। देखो बहुत अच्छे की एग्जांपल दूँ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का, कि क्या हुआ कि हमारा जो कोडेक का आपने नाम सुना होगा, उसका कैमरा आता था, ठीक है, लेकिन कोडेक क्या हो गया आज के टाइम पे, बंद हो गया। क्यों? क्योंकि फ़ोन से अच्छे आ गए? नहीं, निकॉन तो चल रहा है, कैनन तो चल रहा है। सबसे पहले जो हमारा वो था कोडेक जो था, इसके उसमें ऑफर आया था कि भैया आप लोग क्या करो, आप लोग हमारे यहाँ से डिजिटल, हमारे पास में टेक्नोलॉजी आई है, हम लोग क्या करते हैं, आप हमसे वो खरीदो, पेटेंट्स के राइट्स खरीद लो और आप हम अपने कोडेक के कैमरे बनाने लग जाना डिजिटल वाले। कोडेक ने कहा कि नहीं भैया डिजिटल कोई नहीं खरीदता, ठीक है, ना कोई खरीदेगा, हमें सब पता है, हम बहुत बड़े यहाँ के प्लेयर हैं, आप लोग क्या करो, आप यहाँ से जाओ, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी उसने किसी और कंपनी को बेच दी, जो आज की करंटली क्या है मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई पे है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को तो कभी समझा ही नहीं, और आज कोडेक का क्या हुआ, नाम बंद हो गया, उसका बिजनेस ही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो चीज़ कंज्यूमर को इन फ्यूचर में डिमांड थी, वो चीज़ तो आप दे ही नहीं पा रहे ना कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर को चाहिए डिजिटल कैमरा, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया था उसको, आपने तो उसको पुराना वाला कैमरा प्रोवाइड करवाया, तो वो आपको क्या करके छोड़ के चला गया। तो इस तरीके से देखो चीज़ें हमको डेवलप करनी पड़ती है अपने दिमाग में। मतलब डाटा है आप कैसे, तो आप सोचोगे, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर जिस समय पे आप जाओगे ना अपने उसमें कंपनी में, मतलब DFCCIL में, तो आप लोगों को उस समय मतलब इन सब चीज़ों पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि हाँ भैया कि हमारे कस्टमर इन फ्यूचर में क्या चाहते हैं, हम लोग किस तरीके से और बेहतर प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, उसको क्या क्या हम, हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और हम लोग उससे किस तरीके से क्या करें, आगे निकल सकें। ये चीज़ समझ में आया आपको? चलो आगे देखिए, अब इसकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू, ठीक है, दोनों मतलब एक ही चीज़ है। और लाइफ टाइम वैल्यू इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज एट्रीब्यूटेड टू द रिलेशनशिप विद द कस्टमर। द यूज ऑफ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एज अ मार्केटिंग metric tends to place greater emphasis on customer service and long-term customer satisfaction rather than on maximizing short-term sales, ठीक है, building profitable customer centric strategies, maximizing profit potential। आपका इन फ्यूचर में कितना पोटेंशियल है प्रॉफिट का, वो आप लोग अभी से देख के रखो, ताकि आप लोग क्या कर सको, बिजनेस को बढ़ा सको, ठीक है, आगे लोगों को अच्छे से टारगेट कर सको, उनको सेगमेंट कर सको। अगर आप पोटेंशियल नहीं देख पाओगे तो आप अपने बिजनेस को कभी आगे नहीं क्या कर पाओगे, बढ़ा पाओगे। और जब आप अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पाओगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर से तो वही पीछे हो जाओगे। ये चीज़ आपको समझ में आया? तो देखो है इसमें वही चीज़ कि आप अपने कस्टमर को समझो, उसकी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाओ, बस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में है ये चीज़, ठीक है। आप उसका लाइफ टाइम ध्यान रखो, सो दैट कि आपका कस्टमर जो है वो अभी जो आपके साथ में जुड़ा हुआ है वो फ्यूचर में भी जुड़ा रहे और हमेशा क्या करे, आपके साथ में जुड़ा रहे, ठीक है। आगे चले अपना, अब क्या आता है हमारे CRM स्ट्रक्चर्स। चलो, when a company communicates with the customers, the process can involve many different people within both organization using a variety of different methods. The main tool that is used is an order that is communicated by your customer to your sales department. However, this is only one of many communications that should be managed to ensure that your company can provide the best customer service experience possible. The use of customer relationship management software should be considered. तो आज के टाइम पे देखो, पुराने ज़माने की बात हुआ करती थी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को हमको वो फाइल बना दी या फिर एक तरीके की मतलब डाटा मैनेज करा। बट आज के टाइम पे क्या है कि हम लोग सब कुछ मतलब किसमें, अपने कंप्यूटर में रखते हैं। भैया इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बन गए, इतना सस्ता सॉफ्टवेयर बन गया है कि आप लोग को मतलब कुछ भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करोगे और क्या होगा, आपका सस्ते से सस्ते दाम में आपका सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाएगा। और जैसा आप चाहते हो वैसा क्या होगा, सॉफ्टवेयर आपका बन के तैयार होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या है, आज के टाइम पे सबको सब इसी में चलता है। आप लोगों को पीछे कुछ भी मतलब कि फाइल रिकॉर्ड करनी है, मेंटेन करना है, तो प्राइवेट कंपनीज में तो एटलीस्ट ये नहीं होता। अब तो सरकारी में भी अगर आप देखोगे तो सरकारी में भी सारा डाटा ऑनलाइन होने लग गया है,
ठीक है। क्या कहते हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इससे सब कुछ चल रहा है। तो देखो अब क्या होता है कि आपकी कोई सेल्स टीम है, ठीक है, और उस वाली टीम में क्या किया, कस्टमर को कॉल किया और उसने उस कॉल को करके आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि सर वो जो है वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास में ये डाटा आ जाएगा कि भैया वो इस प्रोडक्ट की डिमांड पर्टिकुलर की कर रहे हैं, तो आप लोग मेंटेन करोगे कि ये वाला हमारा कस्टमर था, इसको ये डिमांड है, और आप किस में हो, आप मार्केटिंग टीम में हो। अब आपका काम क्या है कि उस वाली टीम तक क्या करना, उस तक पहुँचाना, उस वाले जो हमारा कंज्यूमर था उस तक, जो हमारा टारगेटेड कंज्यूमर था, ठीक है। तो ये सब कुछ पहले ज़माने में हुआ करता था। आज के ज़माने में क्या है कि उसने कॉल किया हमारे सेल्समैन ने, और उसने सीधा कॉल करते ही उसके पास में डाटा आ गया सारा का सारा, ठीक है। और उसने अपने सॉफ्टवेयर में जैसे अपडेट यहाँ पे किया, आप किसी और टीम में हो, मतलब मार्केटिंग टीम में हो या किसी भी टीम में हो, तो आपके पास में जैसे ही डाटा वहीं से सॉफ्टवेयर में अपडेट होते ही आपके पास में क्या होगा, डाटा पहुँच जाएगा। और जैसे आपके पास में डाटा पहुँचेगा आपके पास तुरंत ही वो, मतलब क्या होता है आजकल के टाइम में, तो मैं आपको बताऊँ कि उसमें अंदर ही ग्रिड्स बनी होती हैं कि मतलब अगर कोई ये वाला प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है तो यहाँ से सेल्स वाली टीम ने डाटा डाला, कॉल सेंटर वाले ने, और यहाँ से वो डाटा ऑटोमेटिकली इसमें चले जाएगा, फिर वो इसमें। अब मार्केटिंग टीम को क्या करना होता है, यहाँ से डाटा उठाया, इस वाले प्रोडक्ट को ये क्या क्या डाटा है, चलो देखिए यहाँ पे ये कस्टमर्स हैं, यहाँ पे ये कस्टमर्स हैं, इस वाली जगह से आ रहे हैं, इस वाली जगह से आ रहे हैं। आज के ज़माने में तो ये सब कुछ चलता है, ठीक है, कैसे, सॉफ्टवेयर्स की मदद से। तो आप लोग टेंशन मत लो, जब आप DFCCL में जाओगे ना, वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, तो आप लोगों को उसमें इसी के थ्रू काम करना होगा। अब देखो रिलेशनशिप स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और आपने उसको कम्युनिकेट नहीं किया, ठीक है, या फिर आपका कोई कस्टमर भी है, आप उससे कम्युनिकेट नहीं करते, आप सोचते हैं ठीक है ले तो रहा है ये सामान, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप लोग क्या करते हो ना, आप धीरे धीरे उसको लूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि जिस समय पे आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपका कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं उससे कम्युनिकेट कर रहा है और उसको बार बार मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, किसके लिए, अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सर आप उस वाली कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट भी ट्राई करके देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जिस दिन उसने ट्राई कर लिया अपनी वाली कंपनी का प्रोडक्ट, उस दिन क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आपसे हट जाएगा और वो क्या करेगा, आपके वाली कंपनी से हट के दूसरी कंपनी में चले जाएगा और उसमें क्या करेगा, प्रोडक्ट को उस वाली कंपनी का खरीदेगा, तो आपको तो नुकसान हो गया ना। और ऐसा एक कस्टमर छोड़ेगा थोड़ी, हज़ारों कस्टमर से ऐसे जाएंगे आपके यहाँ से, क्योंकि आप किसी भी कस्टमर से अपनी कम्युनिकेट नहीं कर रहे। फिर क्या था हमारा इंडिविजुअल वैल्यू प्रपोजिशन, कि मतलब आपको हर किसी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, कि मतलब जैसे आपने छोटे छोटे ग्रुप्स में आप डिवाइड करो और उन सब लोगों पे क्या करो, ध्यान दो, ताकि आप लोगों का जो बिजनेस है वो चले अच्छे से, और आप लोगों को क्या कर सको, आप लोग मार्केट में सक्सीड कर सको। क्योंकि एट लास्ट में आपका मोटिव क्या है, एट लास्ट में आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव है सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को सक्सीड करना और उसको प्रॉफिट में रखना, ताकि आप लोगों की भी सैलरी बढ़ती रहे और आप लोगों को भी काम से नहीं निकाला जाए। फिर क्या आता है हमारा सेल्स फोर्स ऑटोमेटेड, कि वही है कि मतलब आपको सेल्स अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों को जैसे कॉल सेंटर्स हो गए, ठीक है, और उन लोगों को बताना कि हाँ भैया हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है, आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, बार बार खरीदो, सर इस तरीके से खरीदो, उस तरीके से खरीदो। आपके ऐसे कॉल्स वगैरह आते रहते होंगे ना कि सर आपने हेल्थ चेकअप करवाया था, आपने बहुत दिनों के आपकी हेल्थ अभी आपने चेकअप नहीं करवाया, अभी इतना वायरस फैला हुआ, करवा लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए। तो ये सब कुछ किस्मत हमारे ये सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में आता है। तो मैंने आपको मार्केटिंग में भी पढ़ाया था कि हमारे प्रमोशन के क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो मैंने इसमें आपको पर्सनल जो हमारे वो थे, पर्सनल जो हमारे प्रमोशन मेथड्स थे पर्सनैलिटी वाले, जिसमें मतलब आप पर्सनली जाके घर घर जाके लेते हो, ठीक है, तो वो सब कुछ मैंने उसमें पढ़ाया था आपको। तो आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सब ईजी सा है क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ भी चुके हो पूरा का पूरा। चलो फिर हमारा क्या है, कस्टमर नॉलेज आता है सेकंड पॉइंट। तो कस्टमर नॉलेज हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आपको कस्टमर की नॉलेज नहीं होगी, आपको ये नहीं पता है कि आपका कस्टमर चाहता क्या है, तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ठीक है। क्योंकि हमने देखो मार्केटिंग में ये पढ़ा था, आजकल के टाइम पे क्या चल रही है हमारी होलिस्टिक अप्रोच, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं सोशलिस्टिक अप्रोच चलती है, कि हम पहले मार्केट में रिसर्च करते हैं कि हमारा कंज्यूमर क्या चाहता है, और फिर उसके बाद में ही क्या करते हैं, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना प्रोडक्ट तो बना दे बट मार्केट में क्या हो, बेचे ही नहीं, तो क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ से, ठीक है। फिर कैंपेन मैनेजमेंट की, मतलब आप लोगों को कैंपेन वगैरह वही सब अपना एडवर्टीजमेंट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सो दैट कि लोग समझें और फिर आपके प्रोडक्ट तक क्या करें, अट्रैक्ट हों। फिर क्या आता है हमारे CRM का प्रोसेस आता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। मैं आपको मतलब 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। हो गया। चलो देखो क्या होता है कि आपको, मतलब आप एक कंपनी हो,
आप इसमें क्या हो, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, ये टारगेट है। अभी आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या है, जानता नहीं है, और इसको कुछ भी नहीं पता कि भैया आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो, आप किस तरीके की कंपनी हो, आप क्या हो। आपने इसको अप्रोच किया कि सर हम नया तरीके का साबुन लेके आए हैं जो आपकी बॉडी से हर तरीके की जर्म्स को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। वो कहेगा क्या ख़त्म कर देगा, ऐसे कैसे? तो फिर आपने उसको अपने प्रोडक्ट की क्या की डेफिनेशन बताया, कि आपने बताया कि सर देखो ये चीज़ें हैं, ऐसे से है और इस तरीके से ख़त्म कर देगा। अब वो मुझे नहीं पता किस तरीके से करेगा, क्या नहीं करेगा, बट आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ऐसे समझाया उसको और वो समझ गया। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक्विजिशन कर लिया अपने उसका, किसका, कंज्यूमर का, ठीक है। अब देखो आपने इंक्वायरी की, इंटरेक्शन किया उसके साथ में, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए कि मतलब कि हम भैया इस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हैं, हम इस तरीके का, तो हम आपको इस तरीके का प्रोडक्ट दे लेंगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन की, अडेप्टेशन उसने ले लिया आपका प्रोडक्ट। तो अब उसके बाद में क्या आता है हमारा, कस्टमर इंटरेक्शन मैनेजमेंट, कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो और उसको मैनेज किस तरीके से करते हो, ठीक है। आपने मतलब इस तरीके से अपने कस्टमर को सबसे पहले एक्विजिशन किया, फिर अब आप उसके अंदर इंटरेक्ट करोगे कि भैया हाँ हमारा वाला प्रोडक्ट खरीदो, ये करो वो करो। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक बेस बन जाएगा यहाँ पे कस्टमर का। फिर क्या आता है हमारा कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन का मतलब ये होता है कि आपका जो भी कस्टमर आपके साथ में जुड़ गया है, ठीक है, आप उसको तो लगाए रखो, और इन फ्रंट लाइन और इन मतलब फ्यूचर में जितने भी आपके इसमें पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, आप उनको अट्रैक्ट करो। ये चीज़ समझ आया आपको, कि मतलब आपको फ्यूचर के कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करना है, ठीक है, और आपको जो आपके कस्टमर हैं अभी वाले, उनको भी क्या करना है, अपने लोगों से जुड़ा के रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, कस्टमर रिटेंशन। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो स्टार्टिंग में तो आपकी बूम करती हैं, और एट लास्ट में चलते चलते मतलब 10-15 साल में उनकी फुस हो जाती है, और क्योंकि अपने कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाते तो वो लोग मार्केट से क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। जैसे नोकिया था, देखो नोकिया जो स्टार्टिंग में आया, एक्विजिशन किया उसने, कस्टमर इंटरेक्शन बहुत अच्छा किया, बट एट लास्ट में आज क्या हुआ कस्टमर का, कि उससे कस्टमर सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से चले गए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा कस्टमर रिटेंशन बहुत ज़्यादा ईजी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैंने आपको समझा दिया कि लाइव एग्जांपल्स देख देखे कि क्या चीज़ कैसे होती है। फिर हमारे क्या आता है, कस्टमर स्ट्रेटजीज फॉर कस्टमर एक्विजिशन। तो देखो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। सबसे पहले क्या था हमारा फोकस्ड अप्रोच, फिर क्या था हमारा प्रोवाइडिंग अ विन विन प्लेटफॉर्म, फिर आता हमारा इनिशिएट फॉरम फॉर कम्युनिकेशन, अटेम्प्ट टू मिनिमाइज, ठीक है। इसमें क्या होता है, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट्स, ये सब कुछ हमको क्या करना होता है, उसके लिए क्लियर करने होते हैं, किससे, अपने प्रोडक्ट के लिए, किससे, कस्टमर के, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बेनिफिट्स एंड नॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, प्रोजेक्शन किसका करो, अपने बेनिफिट्स का, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा कम बताओ। कॉन्टेक्चुअल एप्लीकेशन, कि क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं आपकी रियल लाइफ में, और फोकस ऑन डिसीजन प्रोसेस, कि भैया आप हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे सर, ये चीज़ आप एक बार हमको बताइए। अगर वो बोलेगा भैया ये चीज़ प्रॉब्लम है, तो आप उसकी वो चीज़ को, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, सो दैट वो क्या करे, आपका प्रोडक्ट को खरीदे, और आपकी क्या हो, सेल्स इंक्रीज हो, और आपका बिजनेस भी फ्यूचर में इंक्रीज हो, ठीक है। इसमें कोई भी वो नहीं है ना कि मतलब हमको ये चीज़ क्यों चाहिए, कस्टमर क्या सोच रहा होगा। तो कस्टमर जो कुछ भी सोच रहा है वो चीज़ आपको क्या करनी है, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है। और उसके बाद में जैसे आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, और वहाँ से लेके मतलब एकदम लास्ट तक कंज्यूमर क्या सोचता है, ठीक है, उसका डिसीजन प्रोसेस क्या है, वहाँ तक हमको जाना है। और जैसे उसके डिसीजन प्रोसेस हम लोग पहुँच जाएंगे, हमको पता रहेगा कि भैया वो क्या खरीदना चाहता है और किस तरीके के प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, फ़ायदा ये हो जाता है कि हम लोग उसको कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्ट मतलब खरीदने के लिए उसको उकसा सकते हैं, कि मतलब उसको कह दें कि भैया खरीदो, प्लीज़ खरीदो यार, और उसको खरीदवा ही दें एट लास्ट में, ठीक है। ये चीज़ समझ आई आपको, कुछ इसमें है नहीं कुछ भी मतलब ऐसा हार्ड सा ऐसे समझाने वाला, जो मैं आप लोग को समझाऊँ। तो आप लोग हम आगे चलते हैं अपना किसमें, कस्टमर डिफेक्शन में। ये कस्टमर डिफेक्शन क्या होता है, कस्टमर डिफेक्शन इज़ द रेट at which customers defect or stop the usage of products of a company. Business with high defection rate would be losing their existing customers. Customer defection का मतलब क्या होता है, कि आपका जो existing जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी को छोड़ना स्टार्ट कर देगा। और छोड़ना स्टार्ट क्यों कर देगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ क्या है, रीजंस हैं। जैसे या तो प्राइस आपने एकदम हाई कर दिया, ठीक है, पहले आपको ये 50 रुपीज़ का था, अब आप उसको 80-90 रुपीज़ का बेच रहे हैं, तो आपका जो कस्टमर होगा वो कहीं ना कहीं, अगर आपकी क्या है, इलास्टिक डिमांड है, तो आपका कस्टमर यहाँ से आपके प्राइस को छोड़ के जो आपको कॉम्पिटिटर जो सस्ते रेट में दे रहा होगा वहाँ पे चले जाएगा। प्रोडक्ट डिफेक्टर्स का कि मतलब आपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, घटिया क्वालिटी का कर दिया, या फिर आपने ऐसा प्रोडक्ट कर दिया जो आज के टाइम पर ज़रूरत तो है बट वो चल नहीं रहा,
ठीक है। फिर क्या था हमारा सर्विस डिफेक्टर्स, कि आप लोग पहले तो बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे थे, बट एट द लास्ट आपने क्या किया, आपकी सर्विसेज बेकार हो गई, तो कस्टमर का भैया इस कंपनी की तो सर्विस अच्छी है नहीं, जिसकी अच्छी होगी मैं तो वहीं जाऊँगा। मार्केट डिफेक्टर्स की मतलब जहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड है वहाँ पे तो आप पहुँचा नहीं पा रहे, और फिर आप बोल रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, तो कंज्यूमर कैसे खरीद पाएगा, क्योंकि जहाँ पे कंज्यूमर को चाहिए वहाँ तक तो पहुँचा कोई। फिर क्या था हमारा टेक्नोलॉजिकल डिफेक्टर्स, ये मैंने आपको बताया कि अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, मतलब जो कस्टमर को चाहिए वो नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदे। फिर क्या था हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिफेक्टर्स, मतलब आपके आंतरिक कलह हो गया कंपनी में, और आप लोग क्या करो, मैनेज नहीं कर पा रहे चीज़ों को, और आपका कस्टमर तो फिर आपसे दूर हो ही जाएगा, क्योंकि जब मतलब कहते हैं ना, जिस घर में ही शांति नहीं, वो क्या दुनिया में शांति फैलाएगा। तो जिस कंपनी में ही अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें, वो कंपनी फिर कहाँ कैसे प्रोडक्ट बेचेगी, क्योंकि मार्केटिंग टीम मैनेज नहीं हो रही, सेल्स टीम मैनेज नहीं हो रही, रिसर्च टीम मैनेज नहीं हो रही, तो फिर इस तरीके से आपसे कस्टमर्स क्या करेंगे, हट जाएंगे एक साथ। और कस्टमर्स का हटना ही कस्टमर क्या कहलाता है, डिफेक्शन कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ डिफेक्शन, तो इनमें से कोई भी एक पूछ लेगा, या फिर इज नॉट अ टाइप ऑफ डिफेक्शन, तो एक वो पूछ सकता है। ठीक है। अब देखो मॉडल्स ऑफ सीआरएम आते हैं, आप बस इनका मॉडल्स पढ़ लो, कोई बहुत ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, आईडीआईसी मॉडल। ठीक है, आप पेपर पे नोट डाउन कर लो इनको अपने नोट्स में। आई किस लिए होता है, हमारा आइडेंटिटी करना, डिफरेंशिएट करना, इंटरेक्ट करना, कस्टमाइज करना। यानी सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है और लोगों से, मतलब पूरी एक भीड़ होगी टारगेटिंग की तरह ही, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, टारगेट करना है, फिर सेगमेंट करना है, फिर आप पोजीशन करना है। तो उसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद में इंटरेक्ट करना है कि भैया आप बताइए आपको प्रोडक्ट की डिमांड क्या थी, आप इंटरेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में हमारा क्या होगा, कस्टमाइजेशन हो जाएगा, या आपको ये प्रोडक्ट पसंद है, हम इस तरीके से आपके लिए बना देंगे। फिर क्या आता है, हमारे QCI मॉडल आता है। QCI मॉडल हमारा क्या कहता है, द क्वालिटी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स मॉडल। QCI मॉडल हमारा ये कहता है, इट इज़ अ कस्टमर मैनेजमेंट मॉडल। द QCI मॉडल रिप्रेजेंट्स द different activities that organizations should perform to acquire and retain customers. This model describes the technology usage in the assisting process performed by the people. इसमें मतलब क्या होगा कि जैसा आप देखो कि आपके कस्टमर कई बार ऐसा नहीं था कि आपका डाटा चोरी हो गया, आपकी ईमेल आईडी चोरी हो गया, आपका फ़ोन नंबर चोरी हो गया, तो आप भी कई बार सोचते हो कि ये करेगा क्या, मेरा फ़ोन नंबर चोरी हो गया। भाई साहब, आपका फ़ोन नंबर चोरी करके वो सारी आपकी डिटेल्स निकाल लेगा। वो ये निकाल लेगा कि आप किस किस कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट खरीदते हो, क्योंकि पीछे से अगर वो मतलब कहीं से भी सर्वर को ब्रेक कर रहा है आप लोगों का नंबर निकालने के लिए, तो वो तो ये भी सर्वर को ब्रेक कर सकता है। तो वो क्या करेगा, आपके सारे के सारे पीछे से क्या करेगा, अपना डाटा निकाल लेगा, और जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब पूरा का पूरा एक टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने डाटा को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और आप वही डाटा की मार्केट में हज़ारों लाखों रुपए की कीमत हो जाती है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं ना, डाटा इज़ अ न्यू गोल्ड टाइप का। तो यही चीज़ है कि भैया टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोगों के बारे में सब कुछ पता कर लेना। फिर क्या था हमारा CRM वैल्यू चेन। तो CRM वैल्यू चेन में क्या था, वैल्यू चेन इज अ हाई लेवल मॉडल डेवलप्ड बाय माइकल पॉटर दैट आइडेंटिफाइज द प्रोसेस ऑफ बिजनेस यूजेस टू डेवलप एन एंड प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द कस्टमर। देखो CRM वैल्यू चेन में क्या होता है हमारा, कि सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट और सर्विस हम कस्टमर को दे रहे हैं, वहाँ तक क्या करना, पहुँचना। और जिस दिन आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, मतलब अपने कस्टमर को आप समझ जाओगे ना, लास्ट में पहुँचते पहुँचते, उस दिन आप बिजनेस में क्या करते हो, सक्सीड कर जाते हो। तो CRM वैल्यू चेन आपको समझ में आया। फिर क्या आता है हमारा पेनिस आता है, हमारा 5 प्रोसेस मॉडल। तो पेनिस 5 प्रोसेस मॉडल हमारा क्या कहता है, ये कहता है हमारा सबसे पहले सजेस्ट, ठीक है, फिर कलेक्टिंग 2 हो गया, ऑर्गेनाइजिंग 3 हो गया, यूजिंग इन्फॉर्मेशन 4 हो गया, और फिर इसके में एंड विथ हेल्प्स विद इंसाइट्स ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, तो हमारा 5 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, और फिर ये क्या हो गया, हमारा 5 हो गया। कि सबसे पहले मतलब आप सोचो कि मतलब ऐसा क्या है कि हम अपने डाटा का जो कलेक्ट जो करना है बिजनेस में, उसको मतलब आप कहोगे अगर हमको अपने बिजनेस का प्रोडक्ट जो भी कोई डेवलप करना है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, है ना। फिर आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे उसके हिसाब से डाटा, उसको ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उस इन्फॉर्मेशन का यूसेज करोगे कि हाँ भैया हम इस डाटा का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, अपने कस्टमर्स के लिए इंसाइट बना के, मतलब कि अपने कस्टमर के आगे की देखोगे कि हाँ भैया ये प्रोडक्ट से ये चीज़ें खरीदता है, तो हम लोग अपने कस्टमर को ये चीज़ें दे सकते हैं और बिजनेस में सक्सीड कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में ये चीज़, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है ना, ईजी सही है, कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल आता है, इंपॉर्टेंट भी है। गार्टनर्स 5 कॉम्पिटेंसी मॉडल अलाउज टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट लीडर्स of CRM and other customer facing application vendors to identify the current and future product capabilities to reflect the shift towards unified CEM
13 मार्च 2017, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आप लोग को 13 मार्च 2017 में CM आया। तो उसके लिए क्या हुआ कि जब हमारा CRM था, जो गार्डनेस कॉम्पिटेशन मॉडल ने क्या बोला कि आप अपने कस्टमर को, जो भी कुछ आपका कस्टमर है, ठीक है, उसकी कोई भी एप्लीकेशन है, वेबसाइट पे आता है, कई बार आपने देखा हो कि आप लोगों से वेबसाइट पे आए हो तो आपसे फीडबैक मांग लिया जाता है या फिर कोई एक छोटा सा सर्वे करवा लिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि मतलब आपके फीडबैक भरवा लिया है, फिर आपसे कोई भी ऐसा कुछ भी ले लिया डाटा, सो दैट इससे क्या होता है कि आपका जो ओनर जो है या फिर जो आपका प्रोडक्ट जो बना रही है कंपनी, उसको ये चीज़ पता रहेगी कि भाई मेरा कस्टमर क्या चीज़ सोच रहा है और उसकी पहुंच कहाँ तक है, ठीक है। डाटा बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है, बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं कि मतलब छोटे मोटे से लोग नहीं स्टडी करते भाई, बड़े बड़े रिसर्चर्स लगते हैं और जिनको बहुत हाई क्लास सैलरी मिलती है। अगर आप देखो, मैं सही बात बताऊँ आपको, अगर आप डाटा रिसर्च में कुछ भी करते हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग बहुत आगे मतलब इसमें सक्सीड कर सकते हो कि इन फ्यूचर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत ज़्यादा क्या होने वाला, एक मतलब आगे बढ़ने वाला एक आप कहोगे ना सेक्टर है, तो जिसमें क्या आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और आपको सैलरी भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई मिलती है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो, अगर आपने कोई मतलब छोटी, अगर आपने नेट वगैरह या JRF वगैरह क्वालिफाई किया है और आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, तो आप दुखी मत हो, कोई बात नहीं, नहीं लगती, सबकी नहीं मिलती, ठीक है। किस्मत वालों को मिलती है सरकारी नौकरी, अगर मैं बोलूँ तो सही में। तो आप लोग क्या करो, आप लोग डाटा पे रिसर्च वगैरह करो और मतलब रिसर्च की फील्ड में आप लोग एंटर कर जाओ। और जिस दिन आप रिसर्च की फील्ड में, मार्केटिंग रिसर्च में एंटर कर जाओगे, उस दिन आप लोग को क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब एक वाइड रेंज मिलेगी और आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी कि आप लोग को मतलब सरकारी जॉब से अच्छी आपको सैलरी और फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आप लोगों को तो लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा अच्छी है रिसर्च की जॉब तो। और अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप नीचे कमेंट कर देना। तो अगर मतलब आप लोग जानना चाहते हैं इस बारे में कि हम लोग रिसर्च की फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो एट लास्ट में आपका क्या है, मोटिव क्या है कि अच्छी एक नौकरी लेना, फिर चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अब जिस हिसाब से मतलब सरकारी नौकरी कम होती जा रही है, तो उसके हिसाब से तो अगर आपको प्राइवेट मिल रही है अच्छी, तो आप लोग वो ले लो, कोई बात नहीं, और उसके हिसाब से अपना घर बार चलाओ, ठीक है। चलो अपनी वीडियो गेम पे ख़त्म करते हैं अभी। तो देखो अपना ये टॉपिक हो गया ना आज का। अब हमारा कितना टॉपिक बचा है, एक और टॉपिक बचा हुआ है, और उसको हम लोग कब ख़त्म करेंगे, अपनी कल वाली क्लासेस में ख़त्म कर देंगे, ओके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और पुरानी वीडियोस को भी जाके देखिए, और हमारी वीडियोस को दूसरे लोगों से शेयर कीजिए। बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस आप लोगों को क्या कर रहे हैं, एक फ्री बैच दे रहे हैं किसका, DFCCIL का, और जिसमें हम लोग आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे, और आप लोग मतलब एकदम क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि एकदम गंदा सा कंटेंट दे दिया, 3-4 क्लासेस में पढ़ा के ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं किया। आप लोग को एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट दिया है जिसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखना आपको एग्जाम से मतलब मैं तो कहता हूँ कि आप लोग को इसमें 100% क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों का कोई भी टॉपिक तो नहीं छूट रहा। हमने सारे के सारे टॉपिक क्या कर दिए, आपने कवर किए हैं, ठीक है। तो चलो इस सारी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम हमारे साथ अब इसी तरीके से क्या करो, जुड़े रहो।